आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। An object moves such that its acceleration is a is equal to 3 minus 2t. Find initial speed of the object such that particle will have same x coordinate at t equal to 0 and t equal to 5 seconds. Also find object's velocity at t equal to 5 seconds. इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो थोड़ा आसान होगा। अगर हम इस पार्टिकल का, इस ऑब्जेक्ट का x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करें तो क्वेश्चन के हिसाब से ये ग्राफ कैसा होना चाहिए। सपोज़ हमने ड्रॉ किया इस पार्टिकल का x वर्सेस t ग्राफ। ये होगा टाइम, ये होगा x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे है t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है वो 0 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स पे सेम है। तो अगर सपोज़ कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे यहाँ पे है तो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स में भी पार्टिकल यही होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इस बात का हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे। क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है? एक्सेलरेशन दिया गया है a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2t। अब इसका मतलब क्या? ये एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा? 3 माइनस 2t ग्रेटर देन 0। ये तभी होगा जब t विल बी ग्रेटर देन 3/2। तो 0 से लेके t इक्वल टू 3/2 तक, 3/2 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिनेरियो दिया गया है ये ज़रूर पॉसिबल होगा। एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव होगा, 3/2 सेकेंड्स के बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 माइनस 2t, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू 3 माइनस 2t dt। अब चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, dv। इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3t माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, जो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस c। ये c क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट ऐड होगा जो होगा c। अभी ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 क्या होगा? यहाँ पे हम t को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3t 0 हो जाएगा, t स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचा रहेगा c। तो v एट t इक्वल टू 0 इज एक्चुअली इक्वल टू c। ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है हमें, जो हमें बाद में काम आएगा। अब हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब हमको ये पता है कि dx/dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, जो हमने ये निकाला, 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस c dt। सिमिलरली यहाँ भी हम
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, जिसे हम आगे लिख सकते हैं 3t² माइनस t³ 3 प्लस ct प्लस एक और कांस्टेंट आएगा यहाँ पे सपोज d। ठीक है, ये आया हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 x क्या होगा? x हो जाएगा इधर 0 0 0 सिर्फ d, और क्वेश्चन के हिसाब से x एट t इक्वल टू 5, x एट t इक्वल टू 5 को भी d होना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पार्टिकल विल हैव सेम x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इस लाइन से हमें ये मिल जाएगा कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट होगा d। 0 का तो हमने सब्सटीट्यूट करके यहाँ निकाल लिया। अब हम इस x के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे t इक्वल टू 5। देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 3/2 इंटू 25 माइनस t³ 125/3 प्लस 5c प्लस d शुड बी इक्वल टू d। इसे d होना चाहिए, सही है। अभी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? हमें इस पार्ट को 0 लाना है, क्योंकि इक्वल टू d होना चाहिए। इस पार्ट को 0 लाना है। इस पार्ट को 0 कैसे लाएंगे? ये हो जाएगा 75/2 माइनस 125/3 इक्वल टू माइनस 5c। इससे हम क्या कह सकते हैं कि c का जो वैल्यू है वो आएगा 5/6। तो हमें यहाँ मिल गया c का वैल्यू 5/6, और c क्या है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो एक पार्ट का आंसर हमें मिल गया कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज 5/6। अब हमसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स सिंपल है। यहाँ पे अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे t इक्वल टू 5। c का वैल्यू हमें मिल चुका है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। 3 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 5/6 जो आएगा 15 माइनस 25 प्लस 5/6, जिसे हम कह सकते हैं -10 प्लस 5/6 माइनस 55/6। तो जो फाइनल आंसर्स हैं वो हमें ये मिला। फाइनल आंसर्स, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5/6, जिसे हम लिख सकते हैं 0.83 मीटर्स पर सेकेंड यूनिट्स, क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू -55/6, जो कि आएगा 9.16 यूनिट्स। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।